हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। बहुत टाइम के बाद आज मैं यूट्यूब पे आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो नीट एस्पिरेंट और जितने भी एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं सबको मैं सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो आपका 2024 में नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है। आई होप कि आप सबको पता होगा कि नीट में अब कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं और कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट जो आप पढ़ते आए हैं वो डिलीट हो चुके हैं। तो मैं बिल्कुल ब्रीफ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं जो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और कौन सी नई चीज़ जो है इस बार हल्का सा मैं बोलूँगा एडिशन पार्ट हुआ है नीट केमिस्ट्री सिलेबस में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 11th क्लास की मैं बात करूँगा। 11th क्लास में आपका सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर वो आपका डिलीट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, मुश्किल होती है, तो ये काम आपका आसान हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन चैप्टर जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो आपका डिलीट हो चुका है। इसमें भी आपको क्रैमिंग पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट वो भी रिमूव किया जा चुका है। अब इस चैप्टर से मैं भी हैरान था कि ये चैप्टर रिमूव क्यों हुआ, लेकिन फिर भी अगर रिमूव हुआ तो वेल एंड गुड। आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर आपका जो है वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो ये कुछ चैप्टर आपके 11th के डिलीट हुए हैं। नाउ कमिंग टू 12th पार्ट। 12th पार्ट में आपका सॉलिड स्टेट, अगेन दिस इज ए ब्लेसिंग फॉर यू पीपल कि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पार्ट आप देखते थे वो अब आपको नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जो है वो आपका डिलीट हो चुका है। आफ्टर दैट मेटलर्जी पार्ट सारा का सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 12th में आपका एनसीईआरटी 6 चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है। एंड लास्ट वन पॉलीमर चैप्टर जो बहुत ही आसान चैप्टर था जिससे आसान क्वेश्चन आता था वो आपका डिलीट हो चुका है। तो कुल मिला के आपके लगभग यहाँ पे 8 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा कि कुछ नई एडिशन हुई है जो अर्लियर इट वॉज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, पर इस बार उसकी कुछ डिस्कशन हुई है नीट के सिलेबस में। वो है दैट इज रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट को मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करता था कि इसको इतना ज़्यादा आप तवज्जो नहीं देने की ज़रूरत है एज फार एज नीट इज़ कंसर्न, पर इस बार स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड केमिस्ट्री में आपको कुछ नई चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हैं, वो है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लाइक योर कार्बोनाइल ग्रुप, एंड along with that the detection of inorganic compounds such as मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम। इन एडिशन टू दैट आपके कुछ सोल आप पढ़ते हैं, सोल प्रेपरेशन आप पढ़ते हैं, उनका मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में, राइट। और कुछ जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं दैट इज बेस्ड अपॉन थर्मोडायनेमिक्स वो आपके ठीक है पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आई होप कि आपको ये नई इन्फॉर्मेशन मिली और इससे आप अपनी नीट की तैयारी को और ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं और नीट में और एमएनएस में 2024 में अपना रैंक सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने देखा इसके लिए थैंक्स। और अगर आप कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं, कोई गाइडेंस मेरे से चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे को आप संपर्क कर सकते हैं। आई विल फील वेरी ग्लैड। सो इसी के साथ इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ। कुछ और वीडियोज़ के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।